ओम साईं राम। बातें एक फ़कीर की। साईं लीला भाग 14। साईं के पास दूर दूर से अनेकों लोग दर्शन करने के लिए आते। कई लोग ऐसे भी आते जो बाबा को मानते नहीं थे पर किसी के साथ आ जाते, और वो वहाँ आते तो उनके मन में शंका होती कि हमारा इष्ट देव और है, गुरु और है, क्या हमें साईं को प्रणाम करना चाहिए। तो साईं उनके संदेह को दूर करते हुए उन्हें उन्हें गुरु के रूप में, मतलब उनके इष्ट देव या गुरु के रूप में उन्हें दर्शन देते। साईं कहते थे ना कि जैसा भाव हुआ जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। एक बार नासिक के एक कर्मकांडी अग्निहोत्री ब्राह्मण मूल्य शास्त्री बाबा के दर्शन करने शिरडी आए। वह 6 शास्त्रों के ज्ञाता थे और ज्योतिष शास्त्र के बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे। स्वयं ब्राह्मण होने के नाते वे बाबा को नमन करने में हिचक महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे साईं को यवन मानते थे। फिर भी बाबा के सामने पहुंचकर उन्होंने औपचारिकता के नाते दूर से ही बाबा पर पुष्प फेंके। जब उन्होंने साईं की ओर देखा तो साईं अपने स्थान से अदृश्य थे और उनके स्थान पर उनके भगवा वेशधारी आदरणीय गुरु संत घोलप नजर आए। मूल्य शास्त्री के गुरु संत घोलप काफ़ी समय पूर्व समाधि ले चुके थे। मूल्य संत घोलप को प्रत्यक्ष देखकर हैरान थे। वे आगे बढ़े, अपने गुरु को प्रणाम किया और उनके चरणों से लिपट गए। और कुछ क्षण के बाद जब वो खड़े हुए तो सामने साईं बैठे नजर आए। मूल्य शास्त्री जो थे वो भाव विभोर हो गए। उन्होंने साईं की ईश्वरीय सर्वव्यापकता के दर्शन किए। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने साईं को साईं के रूप में देखा, परंतु मूल्य शास्त्री को साईं में संत घोलप नजर आए। एक बार एक मालतदार साईं दर्शन के उत्सुक थे और वो एक डॉक्टर के साथ शिरडी आए। जो डॉक्टर थे वो श्री राम भगवान के भगत थे। उनका हिंदू रीति रिवाजों में श्रद्धा और दृढ़ता से वो उनका पालन करते थे। वे बाबा को मुसलमान सदगुरु के रूप में जानते थे। उन्होंने यात्रा से पूर्व अपने मालतदार मित्र को अपना दृढ़ निश्चय सुना दिया कि वे साईं को मस्तक नहीं झुकाएंगे। दोनों मित्र जब शिरडी पहुँचे और बाबा के दर्शन करने के लिए मस्जिद में गए, बहुत हैरानी की बात देखो कि सबसे पहले डॉक्टर शीघ्रता से आगे बढ़कर बाबा को चरण वंदना की। जो उनका मित्र मालतदार था वो बड़ी हैरानी से देखने लगा कि कैसा चमत्कार हुआ कि मुझे तो डॉक्टर ने कहा था कि मैं बाबा को मस्तक नहीं झुकाऊंगा। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, क्या तुम अपना दृढ़ निश्चय भूल गए? डॉक्टर ने उन्हें अपना अद्भुत अनुभव का वर्णन करते हुए कहा कि वे तो श्यामल रंग के श्री राम थे। मैंने तो परम भगवान, पुरुषार्थी भगवान श्री राम के स्वरूप के दर्शन किए। देखो वो आसन पर विराजमान है, वे ही तो सभी से बातें कर रहे हैं। डॉक्टर जब ये कह रहे थे उस समय उन्हें श्री राम के स्थान पर साईं बाबा का स्वरूप दिखाई दिया। डॉक्टर बहुत हैरान रह गए। साईं में ईश्वरीय सर्वव्यापकता थी। एक क्षण में वो राम दिखाई देते, दूसरे क्षण में उनका वास्तविक फकीरी स्वरूप दिखाई पड़ता। उसी दिन मध्य रात्रि के समय साईं ने डॉक्टर को स्वप्न दर्शन दिया और डॉक्टर ने निद्रा अवस्था में ही परमानंद की अनुभूति की। अपने लौटने के बाद भी डॉक्टर ने 15 दिनों तक साईं की कृपा से परमानंद का अनुभव किया। साईं के एक और भक्त मेघा नाम के एक गुजराती ब्राह्मण जो था वो शिव भक्त था। पहले वो शिरडी आकर रहने लगा और साईं को शिव शंकर मानकर उनकी विधि पूर्वक भक्ति करने लगा। जब वो शुरू में आया तो उसे भी बाबा पर विश्वास नहीं था। वो भी बाबा को यवन मानता था। बाबा ने उसको डांट भी मारी और कहा कि तुम्हें मेरे मस्जिद में नहीं आना, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, और तुम रास्ते भर में संदेह करते आए हो कि मैं एक ब्राह्मण के नाते यवन को कैसे प्रणाम करूं। वो हैरान रह गया कि बाबा को कैसे पता कि मैं रास्ते भर ये सोचता रहा। उसने महसूस कर लिया कि ये संत कोई साधारण फकीर नहीं है, और फिर वो वहीं रहने लगा। और बाबा को वो शिव शंकर ही मानता। वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था।
वो नित्य प्रतिदिन बेलपत्र लेकर, गंगा जल लेकर साईं आराध्य की पूजा करता। कुछ वर्षों तक तो यही कर्म चला। इसके बाद मेघा जब भी बाबा की पूजा करता तो उन्हें देखता तो उसे साईं में भगवान शिव दिखाई पड़ते। साईं में ईश्वरीय सर्वव्यापी शक्ति थी। साईं हमेशा ध्यान में मगन रहते, बहुत कम बोलते थे। यह उनकी नित्य आनंद अवस्था ही थी। वे हर समय परमानंद में विचरण करते थे। वे केवल अपनी इच्छा मात्र से कुछ भी कर सकते थे। बाबा के लिए यह अत्यंत ही सहज भाविक था। वे किसी भी समय, कभी भी, कहीं भी उपस्थित हो सकते थे। वे अपनी मर्जी से कभी भी किसी भी घटनाक्रम का संयोजन कर सकते थे और कोई भी रूप धारण कर सकते थे। ऐसे साईं को हम शत शत प्रणाम करते हैं। बस आज इतना ही। अगर आपको बाबा की लीलाएं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि जो भी बाबा की लीलाएं हैं वो सब लोगों तक पहुंच पाएँ। ओम साईं राम।